बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ने ऐलान किया है, ये मनाजिर जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमने एक ईरान का बहरी जहाज़ पकड़ लिया है और ये जहाज़ असल में हथियार और दूसरी तीसरी तमाम चीज़ें लेकर जा रहा था। और ये चीज़ें यानी इसमें हथियार और एंटी शिप मिसाइल और वह तमाम चीज़ें यमन के लिए जा रहे थे, जिसमें उन्होंने उसके बाद हमें हिट करना था। हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है कि हमने ईरान का ये जहाज़ पकड़ लिया है और हमने उसके साथ असला और ये तमाम चीज़ें भी पकड़ ली हैं। अब अमेरिका ने जब ये बात की है तो उसके बाद अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर वो बता रहा था कि देखिए, हम यमन के साथ लड़ाई कर रहे हैं, हमें कामयाबी मिली है और इस भरपूर कामयाबी का जश्न मनाना है। अभी ये सूरत हाल चल ही रही है कि फौरी तौर पर बरतानिया की जानिब से इंटेलिजेंस इदारों ने खबर ब्रेक कर दी कि हमारा एक जहाज हिट हो गया है। यानी अभी ये उन्होंने नहीं बताया कि अमेरिका का भी हिट किया है, बरतानिया का एक साथ किया है। फिलहाल उन्होंने एक बहरी जहाज उड़ा दिया है और गालिबन ये अमेरिका का जहाज उन्होंने उड़ा दिया है। यानी आप अंदाजा करें कि अमेरिका ने ये बात दुनिया को बताई है कि हमने वो शिप पकड़ लिया है जिसे हथियार जा रहे थे, मिसाइल जा रहे थे। अब यहाँ पर जैसे ही उन्होंने काम कहा, उन्होंने फौरी तौर पर मिसाइल मारे और अमेरिका का शिप उन्होंने उड़ा दिया है। इंटरेस्टिंग ये होगा देखना कि क्या साथ में बरतानिया का भी उन्होंने शिप उड़ा दिया है या सिर्फ अमेरिका का उन्होंने शिप उड़ाया है। असल में इस वक्त सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब पैदा हो गई है कि अमेरिका का शिप तो एक तरफ तबाही की तरफ जा रहा है और ये खबरें जा रही है उनकी मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट में और ये तमाम चीज़ों में बड़ी नेगेटिव बढ़ रही हैं। लेकिन उसके साथ जो सबसे बड़ी खबर ये है कि अभी अमेरिका की जंग यहाँ पर है, अब अमेरिका का अगला नंबर आने वाला है। उसकी वजह यह है कि यमन ने उनको घेरा हुआ है और यमन उनके शिप और मिसाइल और ये डिफेंस प्रोडक्ट तबाही का शिकार कर रहे हैं। खबर ये आई है जो सबसे बड़ा कि आज बाकायदा तौर पर जापान और बरतानिया रिसेशन में चले गए हैं। रिसेशन से मुराद ये है कि उनकी जो इकोनॉमी है अब वो बुरी तरह तबाही का शिकार होने वाली है। और रिसेशन में जब आप चले जाते हैं तो आपके मुल्क के अंदर जॉबलेस लोग हो जाते हैं, नौकरियां जा रही होती हैं। ये जापान की भी सूरत हाल है और बरतानिया की भी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों अमेरिका के इत्तेहादी हैं। अब अगला नंबर जो आने वाला है वो $33 ट्रिलियन का कर्ज लेने वाले अमेरिका का नंबर है। अब देखिए, यमन ने इनको गले से पकड़ लिया है, यमन इनके ऊपर पूरी तरह हावी है। सबसे बड़ा अब मामला ये सामने आया है कि अभी तक यमन और ईरान ने इस बात की तस्दीक ही नहीं की कि क्या अमेरिका ने हमारा ये जहाज पकड़ा है, नहीं पकड़ा, तबाह किया है, नहीं किया, हमारी उनके साथ क्या लड़ाई हुई है। अमेरिका ने फिलहाल ये मनाजिर जारी कर दी है। उन्होंने कहा ये देखिए जी, हमने पकड़ लिया है। अभी तक उनको ये नहीं पता ये कब का है, पुराना है, नया है। लेकिन इस सारे मामले पर उन्होंने कहा, अभी उन्होंने ये बात की है तो फौरी तौर पर यमन ने अमेरिका का शिप उड़ा दिया है कि ये देखो। अब हुआ ये है कि बरतानिया ने कहा है कि शिप को जब तबाह किया है तो उसके बाद वो इतनी बुरी हालत में है कि जो अमला था उसने अपनी जानें बचाई हैं और किसी तरह शिप को वो मोड़कर दूसरी जानिब लेकर जा रहे हैं। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लें कि अब ये जो शिप गुजरते हैं, पहले तो ये होता था कि जी रेड सी से या किसी और जगह से जाते थे, अब वो किसी भी जानिब से गल्फ ऑफ एडन या किसी और जगह से भी जाते। हमास के मामला इतने ख़राब हो गए, इसराइल की जंग अब लंबी जानी है। तो यहाँ पर अब ये जो लड़ाई हो रही है वो भी लंबी जाने वाली है कि उन्होंने इनके शिप को निशाना बनाया होता है और वो शिप इन्होंने उड़ाने शुरू कर दी हैं। अब अमेरिका के पास इसका जवाब ही नहीं है कि वो असल में उन्होंने जब खबर ब्रेक की तो उन्होंने अपनी अवाम को ठंडा करना चाह के देखो हमने इनकी कमर तोड़ी है, अब ये हम पर हमला नहीं करेंगे। अभी उन्होंने खबर ब्रेक की है, आप सोचिए उसकी थोड़ी देर के बाद ही यमन ने अमेरिका का शिप तबाह करके पूरी दुनिया को कह दिया है कि ये है इनकी औकात। अब वो बताएंगे कि क्या ईरान का शिप पकड़ा गया था या नहीं पकड़ा गया। देखिए, सूरत हाल तो इस जानिब जा रही है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, बहुत ही ज़्यादा अमेरिका के लिए ख़राब है। अब देखिए, जो IMF ने कहा है, उन्होंने कहा है कि जो इजराइल की इकॉनमी है वो भी तबाही का शिकार होने वाली है, क्योंकि अब इसराइल के लिए मसला ये पैदा हो गया है कि यमन की जंग एक तो लंबी जारी हो रही है, दूसरा इसराइल के लिए इशू सबसे बड़ा ये क्रिएट हो रहा है कि उनके पास अब जो बजट है उसकी कमी हो रही है। हत्ता कि अमेरिका उनकी एड दे रहा है, मदद कर रहा है, लेकिन वो अपने हेल्थ सेक्टर से बजट काट काट कर डिफेंस के ऊपर लगा रहे हैं। उन्होंने इतना असला इस्तेमाल किया, इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया कि दूसरी जंग अजीम में इतना असला इस्तेमाल नहीं हुआ जितना ये हो गया।
और इस वक्त उनके पास हथियार, तमाम चीज़ों की कमी हो गई है, उनको माल बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है और उनकी इकोनॉमी भी रिसेशन में जाने वाली है। यानी अगले साल से सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी कि इसराइल की इकोनॉमी तो ज़मीन बोझ, जॉब्स वहाँ पर जा रही हैं, लोग मुल्क छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं और करते करते मामलात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि अब ये लेवल आ गया है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो अमेरिका के हमले के फौरी बाद ही यमन हमला करता है और इनका शिप उड़ा देता है। अब हुआ ये है कि इस वक्त बरतानिया की जानिब से वार्निंग जारी की गई है बहुत सारी कंपनीज को कि आप अपने जहाज़ों को फौरी तौर पर मोड़ लें और इस खित्ते से आप बाहर ले जाएं। यानी कोई भी आपकी मदद इस वक्त करने को तैयार नहीं है। और आप सोचिए ज़रा कि वो दिन की रोशनी के अंदर अमेरिका पर हमले कर रहे हैं। अब अमेरिका के पास अगली सूरत हाल क्या बचती है? देखिए, अगली सूरत हाल का मामला ये आया है कि ये जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, जो मिडिल ईस्ट के अंदर है स्पेशली, उन्होंने अमेरिका को कह दिया है कि आप यहाँ से जो यानी फौजी अड्डे हैं, यहाँ से किसी सूरत, ऑफिशियली अब ये बात सामने आ गई है, हकीकत टीवी तो आपको थ्रू आउट काफ़ी देर से बता रहा है कि आप किसी सूरत ईरान के जो बैक्ड जितनी भी तंजीमें हैं, चाहे वो हूसी है या कोई और है, आप उनके खिलाफ हमारी सरजमीन से कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे जहाँ जहाँ आपके फौजी अड्डे हैं। आज के बाद अमेरिका के फौजी अड्डे जो है वो मुकम्मल तौर पर बेकार हो गए। देखिए, इसके बाद जो सबसे बड़ी सूरत हाल है वो ये है कि हो सकता है अमेरिका के अब अड्डे निकालने की बारी आ गई हो, यानी उनको फारिग करना है। देखिए, पहले मामला क्या होता था कि अगर हम या किसी जगह पर इन पर हमला होता है तो असल में अमेरिका यहाँ पर था, उसका डिफेंस सिस्टम लगा हुआ था कि उसने वो मिसाइल रोकने थे। अब मामला बड़ा अलग हो गया। अब ये सूरत हाल नहीं है। अब ये है कि अमेरिका को रोका गया। इसका मतलब है कि सेकंड फेज के अंदर अमेरिका को कहा जाएगा कि ठीक है, अब आप यहाँ से जाए, आपकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ईरान से भी सुलह हो गई है, हूथियों से भी मामला तय हो गया है, उनसे भी एग्रीमेंट हो गया। जब ये लड़ाई शुरू हो रही थी तो सारे कह रहे थे कि नहीं, सऊदी अरब इस जंग में आएगा। सऊदी अरब ने असल में ईरान को पैगाम ये दिया कि देखें, हम एक काम करेंगे, ना तो अमेरिका ना इसराइल, इनका कोई मिसाइल या डिफेंस सिस्टम है कुछ या हमला हमारी सरजमीन से नहीं होगा, लेकिन हम आपको ये भी कहना चाहते हैं कि हमारी एयर स्पेस से अगर कोई हूथियों का भी मिसाइल जाता है तो हम उसको भी पास नहीं होने देंगे। हम इस जंग के अंदर अब न्यूट्रल हो गए हैं, ना हम इसराइल के साथ होंगे, ना अमेरिका के साथ होंगे, ना आपके साथ होंगे, ना आपके खिलाफ होंगे, ना आपके साथ होंगे। हाँ, हम गजा पर अपनी अपनी पोजीशन क्लियर करते जा रहे हैं और वो पोजीशन ये है कि इजराइल को उन्होंने कह दिया है कि 1967 की पोजीशन पर चले जाओ, हमने आपको एक्सेप्ट तब करना है। तो वो तो मामला खटाई में पड़ गया। साथ उन्होंने कह दिया कि ना हमारी ईरान से कोई लड़ाई है, ना हूथियों से लड़ाई है। अब बताइए, अमेरिका ने जो यहाँ पर अपनी बैटरीज लगाई है पैट्रियट सिस्टम की, वो बैटरीज क्या करेंगी? वो तो झक मारने के लिए उन्होंने लगाई है। वो तो सारे का सारा मामला खराब हो गया। अब यहाँ पर आप सोचें, ईरान ने असल में 2-3 दिन पहले जो तजर्बा किया है जिस मिसाइल का, जिससे वो कहते हैं कि हम दुनिया में कहीं भी हिट कर सकते हैं, उसके फौरी बाद इन्होंने ये चीज़ जारी की है और कहा है कि जी हमने शिप पकड़ लिया। अतः कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये काफ़ी देर का इन्होंने कुछ शिप पकड़ा था, या इवन कि अगर ये बात ठीक है तो उन्होंने अब ये जारी किया है ताकि हमारे खिलाफ जो इतने बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में कैंपेन चल रही है उसको ठंडा किया जाए किसी तरह। जब वो कैंपेन ठंडी हुई है, जब उसका लेवल नीचे गिरा है, तो फिर आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरत हाल कहां तक पहुंची है। अब सोचे जरा कि इंटरनेशनल सतह के ऊपर अब ये मामला सामने आ रहा है कि ये रिसेशन में जो चली गई है सारी इकोनॉमीज, ये सिर्फ अमेरिका की वजह से गई है, क्योंकि अमेरिका ने एक तो देखिए यूरोप या पूरे का पूरा रिसेशन में जा रहा है। आप सोचिए जरा, आपने 28 मुल्कों की जिंदगी आपने स्टेक पर लगा दी है और सबसे बड़ा मामला ये है कि अब ये सारे के सारे तबाही का शिकार हो रहे हैं। दूसरी जानिब आप ये देखिए कि इंडिया की नेवी ने कहा है कि हम पूरी तरह ट्रैक कर रहे हैं कि हूथियों के मिसाइल कहाँ से आ रहे हैं, उनके ड्रोन्स कहाँ से आ रहे हैं, हमारे सारे के सारे रेडार सिस्टम पर आ रहा है, और जब हम समझेंगे मुनासिर, हम इन मिसाइलों को रोक लेंगे और तबाह कर देंगे। देखिए, इंडिया की नेवी की जानिब से जब ये बात आ रही है कि जी हम समझेंगे, अब एक बात ज़हन में रखिएगा, अगर इंडिया ने इस जंग में किसी भी तर्ज पर कोई शमूलियत इख्तियार करने की कोशिश की, इंडिया ऐसी गलती कर नहीं सकता। लेकिन उनकी नेवी के हवाले से जो मामला तब सामने आ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जी हमारी कैपेबिलिटी है, हम इसको तबाह कर सकते हैं। अगर आपकी कैपेबिलिटी है तबाह करने की, तो फिर अमेरिका का अंजाम जहन में रखिएगा। अमेरिका तो बैठा हुआ है इस वक्त कई हज़ार किलोमीटर दूर, लेकिन आप करीब हैं। अगर आप ये गलती करने की कोशिश करेंगे कि जी हम इनको देख रहे हैं, फलाना करेंगे, इंटरसेप्ट करेंगे,
आप एक दफ़ा इंटरसेप्ट करके दिखाइए, फिर आपके साथ जो हाल होगा वो सारी दुनिया देखेगी। अमेरिका ने छेड़ा है ना अब यमन को, किसी जुर्रत नहीं है सिवाय बरतानिया और ये वो कि आकर इनको रोक सके। इवन के दोनों आए और उनकी जो तबाही हो रही है वो आप सबके सामने है। इतनी तबाही है कि सीआईए का डायरेक्टर इस वक्त नेतन्याहू से मुलाकात कर रहा है। ये उसका कोई 10वां दौरा है इस खित्ते का, यानी वो मुलाकात करके उसके आगे हाथ जोड़ने वाली इनकी सिचुएशन आई हुई है। हत्ता कि सीआईए का लेवल क्या है कि वो इनको कह रहे हैं कि हमारे लिए इस जंग को जारी रखना अब नामुमकिन हो चुका है। ना हम ये जंग जीत सकते हैं, ना हम ये जंग लड़ने के काबिल हैं, और हमारा सारा ध्यान यहाँ पर बट रहा है उस चक्कर के अंदर। चाइना डे बाय डे मजबूत हो रहा है। आप इस जंग को खत्म कर दें, किसी तरह आप इस जंग को खत्म करें और मामला तय करें। अब आप सोचिए जरा, इन्होंने इजिप्ट के अंदर रफा की साइड के ऊपर ऑपरेशन स्टार्ट किया और उधर अर्दुगान वहां पर पहुंचे, सारे पहुंचे, और उन्होंने वहां पर ये कहना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने उनको ये बात कही है कि आप अगर ये ऑपरेशन नहीं रोकते, ये मुसलमानों के साथ इतनी बड़ी जंग छिड़ जाएगी कि अभी तो एक प्रॉक्सी के साथ हमारा मुकाबला हो रहा है, हमारा खित्ते में रहना इस वक्त मुश्किल हो जाएगा और ये भी पॉसिबिलिटी है कि हमें यहाँ से निकाल दिया जाए। दूसरा, अमेरिका ने बड़ी कोशिश की है तोड़ लगाने की। देख रहे हैं वो अभी तक यमन की इस टेक्नोलॉजी का दूर दूर तक कोई तोड़ नहीं लगा रहा, और ख़तरा ये पैदा उनको हुआ है कि ईरान ने हालिया जो इनको टेक्नोलॉजी, यानी उन्होंने जो अपना मिसाइल दिखाया है, और उस मिसाइल के तहत सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब आई है कि वो मिसाइल अब अमेरिका समेत किसी को भी हिट कर सकता है। तो अमेरिका ने बड़ी कोशिश करके बड़े तरीके के साथ इस खित्ते के अंदर रहना है। पोजीशन भी उन्होंने ली हुई है, और उसके बाद वो मामला भी काफ़ी हद तक ख़राब है। और इसी तरह करते करते सूरत हाल ये हो चुकी है कि अमेरिका अरब कंट्रीज़ के साथ, मिडिल ईस्ट के साथ एक मामला तय कर रहा है, और उसमें उन्होंने कहा है कि आप हमें ये बताइए कि एक टाइमलाइन हम सेट करने जा रहे हैं कि गजा की जंग में क्या होगा, क्या उसके बाद मामला होंगे। यानी पूरी तरह प्लान वो कर रहे हैं कि इस जंग के बाद हम क्या करेंगे, ताकि कोई ना कोई एक सोल्यूशन पेश किया जाए। अब मजे की बात यह है कि अमेरिका ने प्रेशर डालने के लिए गल्फ कंट्रीज के साथ मिलकर एक पूरा प्रपोजल तैयार किया है कि किस तरह ये मामला होगा, क्या ये लड़ाई खत्म होती है तो कैसे चलेगा। उसमें उन्होंने कहा है कि हम 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। इजराइल को जब ये प्रपोजल मिलेगा, वो उसको पकड़ेगा, फाड़ के टुकड़े करके वो अमेरिका के मुंह पर दे मारेगा कि ये तेरी औकात है कि जहां पर तू मुझे कह रहा है कि पोजीशन लो, और मैं उस पोजीशन को किसी सूरत नहीं लूंगा। मेरी लड़ाई जो है वो पूरे के पूरे खित्ते के साथ होगी, और यही हमारा आखिरी हल होगा। देखिए, दुनिया के अंदर इस साल बहुत बड़ी तब्दीलियां आनी है, बहुत बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं। यानी ये जंग का जो मामला है ये तो बढ़ रहा है, और बढ़ते बढ़ते एक और सूरत हाल है कि इंडिया के इलेक्शंस हैं सर पर खड़े, अमेरिका के इलेक्शंस हैं, इजराइल के इलेक्शंस हैं, यूरोप के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं। यानी आप ये देखिए कि हर मुल्क के अंदर कहीं ना कहीं इलेक्शंस है और सूरत हाल है। और सबसे बढ़कर यूक्रेन पर आखिरी हमले की जो तैयारी इस वक्त रूस कर रहा है, वो भी इनके लिए बड़ी एक भयानक सूरत हाल है। यानी पोजीशन अब तक अमेरिका की क्लियर नहीं है, ना पोजीशन अब तक इजराइल की कोई क्लियर है। किसी को नहीं पता कि इसका आउटकम क्या होगा, क्या नहीं होगा, फलाना होगा। सबको एक ही बात पता है कि एंड के ऊपर हमें सिर्फ एक बर्बादी देखने को मिलेगी, और उस बर्बादी में अमेरिका का अब तक कितना नुकसान हो जाएगा इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अगले कुछ अरसे के अंदर अगर अमेरिका ने बहुत ज़्यादा एक्टिविटी की, स्पेशली अब वो काम ये कर रहा है कि चाइना को घेरने के लिए ताइवान के साथ एक्टिविटी का प्लान कर रहा है, तो गालिबन हो सकता है कि हम एक इसी तरह का महाज खुलता हुआ देखें। चाइना ने अभी तक बड़ी कोशिश की है कि डायरेक्ट अमेरिका से कोई लड़ाई ना हो, कोई ऐसी सूरत हाल का सामना ना करना पड़े। बावजूद इसके कि अमेरिका के हालिया F-35 और दीगर जो चीज़ें हैं वो तबाह हुई हैं, जिसके बाद अमेरिका की पोजीशन काफ़ी हद तक वीक हुई है कि उनकी टेक्नोलॉजी के खला खुलकर सामने आ गए हैं, और जो वीकनेस थी इनकी टेक्नोलॉजी में वो भी पता चल गई है। अब अमेरिका के लिए एक बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है कि उन्होंने यमन को कैसे रोकना है, क्योंकि दिन कोई ऐसा नहीं गुजरा कि जब उन पर हमला ना हो। अब तो अमेरिका की सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि अपनी जंग को बचाने के लिए वो इसराइल के तरले कर रहे हैं कि अगर आपने जंग ना रोकी तो फिर हमारे लिए इस जंग को कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाएगा। स्पेशली तब मुश्किल हो जाएगा कि जब हमें मिडिल ईस्ट से भी अड्डे निकालने के लिए कह दिया जाएगा, जैसे इराक से निकाल रहे हैं, शाम से निकाल रहे हैं और दीगर जगहों से। तो इस सारे मामले पर अमेरिका के पास आखिरी ऑप्शन ये रह जाएगा
कि वो इसराइल को इस खत्ते के अंदर तनहा छोड़कर चले जाएं। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर इसराइल के लिए जंग लड़ना बिल्कुल एक नामुमकिन सूरत हाल हो जाएगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।